नमस्कार, मैं पंकज आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए इस वीडियो में आप लोग को कहलगांव से लेके चलते हैं बटेश्वर स्थान। तो अभी हम कहलगांव में हैं, तो ये कहलगांव का ये मार्केट है, देखिए। तो चलिए अभी यहाँ से आपको ले चलते हैं बटेश्वर स्थान। बटेश्वर नाथ जो मंदिर है वहाँ तक अभी आपको लेके जाते हैं। गंगा के किनारे में बटेश्वर स्थान है, तो चलिए अभी जो है वहाँ आपको ले चलते हैं। तो ये शहर है, देखिए ये कहलगांव शहर है। यहाँ पर एनटीपीसी भी है। एनटीपीसी का यहाँ पर थर्मल पावर प्लांट है। ये कहलगांव बिहार में स्थित है, तो इसका जो ज़िला है भागलपुर है। कहलगांव शहर है, यहीं पर जो है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी भी है। तो सेम रूट जो बटेश्वर स्थान जो रूट जाता है उसी से आप विक्रमशिला यूनिवर्सिटी भी जा सकते हैं। काफ़ी पुराना यूनिवर्सिटी है ये। भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय में से एक विश्वविद्यालय विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी है, तो वहाँ भी आप जा सकते हैं घूमने के लिए। ये एक ऐतिहासिक जगह है, तो मौका मिलता है तो ज़रूर घूमें विक्रमशिला विश्वविद्यालय। और जो है बगल में ही आपको बटेश्वर स्थान मिल जाता है, तो वहाँ भी आप जा सकते हैं, गंगा स्नान कर सकते हैं। शिव मंदिर है, बटेश्वर नाथ जो है ये एक शिव मंदिर है, वहीं पर पहाड़ में स्थित है। तो वहाँ भी प्रोटेक्टेड कुछ एरिया है, पुराना घर ये सब है, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। पहाड़ के अंदर में ही घर बना हुआ है, तो वो सब आप देख सकते हैं जाके। वो भी एक ऐतिहासिक जगह है बटेश्वर स्थान, तो वहाँ भी जा सकते हैं। जो है वहाँ पर भोले बाबा का मंदिर है, जो कि आपका पहाड़ में स्थित है। भोले बाबा का दर्शन कर सकते हैं, जल भी चढ़ा सकते हैं। बगल में ही गंगा घाट है, तो आप वहाँ से स्नान करके जाके शिवलिंग में जल अगर ये आप चढ़ाना चाहते हैं, अर्पित करना चाहते हैं, तो जाके जल भी चढ़ा सकते हैं। कहलगांव शहर से अगर यदि बटेश्वर स्थान का दूरी का बात किया जाए तो ये दूरी लगभग 10 किलोमीटर होगा कहलगांव शहर से बटेश्वर स्थान। तो यही रूट से आपको जाना है। देखिए ये जो है आगे जाके लेफ़्ट जाता है, उसके बाद फिर आपको एक लेफ़्ट लेना है, तो आप बटेश्वर स्थान पहुंच सकते हैं। ऐसे हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बटेश्वर स्थान का लिंक भी दे देंगे, तो आप वहां से भी फाइंड करके जा सकते हैं। तो चलिए ले चलते हैं आपको कुछ मोटिवेशनल स्टोरी के साथ, आपको ले चलते हैं बटेश्वर स्थान। वीडियो को पूरा देखिए। भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। जब लोगों को पता चला कि बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ है, तो लोग यह जानना चाहते थे कि बुद्ध को क्या ज्ञान प्राप्त हुआ है, उन्होंने क्या नया जाना। नया इसलिए क्योंकि संसार में पहले से ही ज्ञान का भंडार भरा पड़ा है, और जिस ज्ञान को सब जानते हैं उससे अलग बुद्ध ने क्या जाना। एक दिन बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया और उसने बुद्ध से कहा, हे बुद्ध, मैं एक ज्ञानी व्यक्ति हूँ। मैंने सभी शास्त्रों का गहन अध्ययन किया है, मैंने वेद पुराणों का अध्ययन किया है, मैंने गहन चिंतन मनन किया है। मैंने सुना है कि आपको भी ज्ञान की प्राप्ति हुई है। मैं यह जानने आया हूँ कि आपको क्या प्राप्त हुआ है, वह कौन सा ज्ञान है जिससे अब तक हम सब अनजान थे। आपको क्या प्राप्त हुआ है बुद्ध? उस व्यक्ति की बात सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मुझे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है, बल्कि मेरे पास जो था वह भी चला गया। व्यक्ति ने कहा, आपसे क्या चला गया बुद्ध? बुद्ध ने कहा, लोभ, मोह, माया, लालच, ईर्ष्या, क्रोध, कामना, इच्छा, वासना, ये सब मुझे छोड़ चुके हैं। वह व्यक्ति बोला, फिर आपने क्या पाया बुद्ध? बुद्ध ने कहा, कुछ भी नहीं। इस पर वह व्यक्ति बोला, फिर लोग ये क्यों कहते हैं कि आपको ज्ञान की प्राप्ति हुई है? क्या आपने ज्ञान प्राप्त नहीं किया? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैंने ज्ञान प्राप्त नहीं किया। ज्ञान तो सर्वत्र है, कण कण में व्यक्त है, उसे प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने तो केवल अपना अज्ञान खो दिया है। अज्ञान खोने के बाद क्या बचता है? व्यक्ति बोला, अज्ञान ना होने पर तो सिर्फ ज्ञान ही बचता है। बुद्ध ने कहा, जब ज्ञान और अज्ञान दोनों ही ना बचें, तब क्या बचेगा? वह व्यक्ति बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे बुद्ध, इस स्थिति के बारे में तो मैंने कभी विचार ही नहीं किया। बुद्ध कहते हैं, मेरे पास जो कुछ भी था मैंने सब खो दिया। सब छूट जाने के बाद मुझे पता चला कि जिन चीज़ों से मैं प्रेम कर रहा था, जिन चीज़ों को मैं पाना चाहता था, वह सत्य ही नहीं थी। फिर वह सत्य क्या था जिसे बुद्ध ने प्राप्त किया? बुद्ध कहते हैं कि मैंने सब कुछ खो दिया, तब मुझे ज्ञान दिखाई पड़ा। लेकिन इसके विपरीत हम सब कुछ पाना चाहते हैं। बुद्ध खोने की बात करते हैं और हम पाने की बात करते हैं। हम ध्यान करते हैं ज्ञान प्राप्ति के लिए, लेकिन क्या हम स्वयं को अज्ञानी मानने के लिए तैयार हैं? क्योंकि जो ज्ञानी है उसे ज्ञान प्राप्त करने की क्या जरूरत है, क्योंकि वह तो पहले से ही ज्ञानी है। और एक समस्या यह भी है कि हम अपने आप को ज्ञानी मानते हैं
और ज्ञान भी प्राप्त करना चाहते हैं। भला यह कैसे संभव है? क्योंकि ज्ञान तो उसे ही हासिल हो सकता है जो अज्ञानी हो। पहले तो हम यही नहीं समझ पाते कि ज्ञान क्या है और अज्ञान क्या है। ध्यान से समझने का प्रयास करोगे तो पाओगे कि जिसे हम ज्ञान समझ रहे हैं वह अज्ञान ही है। हमारा ज्ञान ही हमारा अज्ञान है। उदाहरण के लिए हमारा ज्ञान कहता है कि हम श्वास लेते हैं और जीवित रहते हैं, लेकिन अगर ध्यान से देखोगे और विचार करोगे तो पता चलेगा कि हम कभी श्वास नहीं लेते। श्वास स्वतः ही चलती है, क्योंकि अगर हम श्वास ले सकते और बंद कर सकते तब हम कभी भी श्वास को बंद कर सकते थे और शुरू कर सकते थे। फिर कोई भी व्यक्ति मुर्दा ना होता। अगर मुर्दा होता तो मुर्दे भी सांस ले रहे होते। तब यह हमारा ज्ञान ही है जो कहता है कि हम सांस लेते हैं। धरती पर जब से मनुष्य आया है तब से अब तक मनुष्य एक ही प्रकार से चल रहा है। क्या आपने गौर किया? व्यक्ति गरीब हो या अमीर, सब में एक ही जैसी भावनाएं हैं। सब क्रोध भी करते हैं, सब प्रेम भी करते हैं, सब स्वार्थी हैं, सब लालची हैं, सब एक दूसरे से आगे भी निकलना चाहते हैं। इतिहास में बहुत बड़े बड़े राजा और सम्राट हुए जिन्होंने अपनी इज्जत बनाने और बचाने के लिए बहुत कुछ नष्ट किया, बर्बाद किया। लेकिन आज वो राजा और सम्राट नहीं हैं, उनकी जगह हम हैं। जो एक राजा या सम्राट करता है वही एक गरीब व्यक्ति भी करता है। वह भी अपनी इज्जत बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है, कितना भी गिर सकता है, किसी की भी हत्या कर सकता है, किसी को भी बर्बाद कर सकता है और खुद के प्राण भी ले सकता है। और अंत में चाहे कोई सम्राट हो या कोई गरीब व्यक्ति हो, दोनों एक ही स्थिति में प्राण त्यागते हैं। एक सम्राट हो सकता है कि युद्ध के मैदान में अपने प्राण त्यागे, और एक गरीब व्यक्ति हो सकता है कि अपनी झोपड़ी के बाहर खुले मैदान में प्राण त्यागे। लेकिन प्राण निकलने में पीड़ा तो एक जैसी ही होती है। हजारों सालों से सब कुछ एक जैसा ही घटित हो रहा है, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है, सिर्फ चेहरे बदल रहे हैं। फिर भी हम इतने ज्ञानी व्यक्ति हैं कि उन सब से हम कुछ भी नहीं सीखते। हम भी वही गलतियां दोहराते हैं जो पहले ही हो चुकी हैं, और उसका परिणाम भी हम जानते हैं। फिर भी उन्हीं गलतियों को बार बार करते रहते हैं। इसीलिए बुद्ध कहते हैं हम अज्ञानी हैं, क्योंकि जिससे हम अपना ज्ञान समझ रहे हैं वही ज्ञान हमें सत्यता से दूर रखता है। बुद्ध जिस सत्य की बात करते हैं, उन्हें जो सत्य प्राप्त हुआ या जो सत्य होता है वह ब्रह्मांडीय होता है। वह हर जगह, हर समय, हर स्थिति पर एक जैसा ही होता है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। लेकिन हमारा जो ज्ञान है, हमारा जो सत्य है, वह परिस्थिति, समय और स्थान के बदलने पर बदल जाता है। एक सत्य जो भारत में सत्य है वो दूसरे देशों में असत्य हो जाता है। जैसे प्रेम और करुणा एक यूनिवर्सल सत्य है, यह हर जगह, हर स्थिति में एक जैसा ही होता है। यह हर जीवों में एक जैसा ही प्रकट होता है, चाहे इंसान हो या जानवर। जैसे एक माँ अपने बच्चे से प्रेम करती है, वैसा ही एक गाय अपने बछड़े से करती है। प्रेम जाति, धर्म और शारीरिक बनावट से परे है। इसीलिए बुद्ध प्रेम और करुणा की बात करते हैं। लेकिन बुद्ध जिस प्रेम और करुणा की बात करते हैं, हम उसे समझ नहीं पाते। प्रेम तो हम भी करते हैं, लेकिन क्या वास्तव में हम प्रेम करते हैं? एक पति कहता है मैं अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता हूँ, लेकिन कुछ समय बाद वही पति अपनी पत्नी की हत्या कर देता है। अब यह कैसे संभव है कि जहाँ प्रेम था अब उसकी जगह क्रोध ने ले ली? क्योंकि यहाँ प्रेम था ही नहीं, सिर्फ शारीरिक आकर्षण था। इसीलिए वह समय के साथ बदल गया। हम प्रेम या कोई भी व्यवहार कहाँ से सीखते हैं? यह हम अपने परिवार, आसपास के लोगों और समाज से ही सीखते हैं। हमारी बुद्धि हमारे विचारों से ही निर्मित होती है, लेकिन हमारे आसपास के माहौल से ऐसे विचार हमारे अंदर डाले जा रहे हैं जिससे हमारी बुद्धि और समझ का पतन होता जा रहा है, वह विकृत होती जा रही है। प्रेम एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो स्वयं प्रकृति की देन है, और यह प्रकृति का एक हिस्सा भी है। प्रकृति हमसे प्रेम करती है, वह हमारा सभी प्रकार से ध्यान रखती है, लेकिन इसके बदले वह कभी हमसे कोई मांग नहीं करती, जबकि हम ही प्रकृति को नष्ट करने में लगे रहते हैं। यह वह प्रेम है जो हमारे अंदर भी होता है, लेकिन हम इसे भूल गए हैं। जिस प्रेम को हम जानते हैं और प्रेम समझते आ रहे हैं वो बनावटी है, वह स्वार्थ पर टिका हुआ है। उसे हमने बाहर से यानी अपने समाज और आसपास के लोगों से सीखा है। समाज में जैसा दिखाया जाता है हम बिल्कुल वैसा ही करना चाहते हैं, वैसा ही बनना चाहते हैं। हम वैसा ही प्रेम भी करना चाहते हैं। हम हर चीज़ में समाज की नकल करना चाहते हैं। हम अच्छा दिखना चाहते हैं, लोग हमें देखें तो कहें कि देखो कितना प्रेम है इनमें। वास्तव में जो सत्य है वह बहुत दूर नहीं है, बिल्कुल हमारे नज़दीक ही है, वह हमारे ही अंदर है।
हमने अपनी आंखों में पट्टी बांध रखी है, दिखावे की पट्टी, समाज की नकल करने की पट्टी। इसीलिए हम अपने अंदर के सत्य को देखना ही नहीं चाहते, या ये कहो कि हम इतने व्यस्त हैं कि हमें यह सोचने का समय ही नहीं है कि हम रोज जो कर रहे हैं उससे हटकर कुछ और भी किया जा सकता है। अपनी सामाजिक बुद्धि को छोड़ दें, जो समाज ने सिखाया है उसे कुछ समय के लिए भूल जाएं और स्वयं को समझें, खुद को जानने का प्रयास करें। आपके सबसे करीब आप खुद ही हैं। आपसे ज़्यादा आपके करीब और कोई हो ही नहीं सकता। दूसरे किसी भी व्यक्ति से ज़्यादा आप स्वयं को बेहतर जानते हैं। देखें कि आप क्या जानते हैं। क्या सच में आप अपने बारे में कुछ जानते भी हैं, या बस ऐसे ही जिए चले जा रहे हैं? जन्म लेना और रोते चिल्लाते इस दुनिया से चले जाना इस जीवन का उद्देश्य कदापि नहीं है। मोटिवेशन को लेकर आपको जब भी ऐसा लगे कि आप डीमोटिवेटेड हो रहे हैं, देखिए मोटिवेशन के दो तरीके होते हैं। एक तरीका होता है हवाई किस्म का तरीका, मेरे जैसे किसी स्पीकर को बुला लीजिए, ये हवाई तरीका है। इससे कुछ बात बनती नहीं है, लगता है कि बात बन गई, बनती नहीं है। और कई मोटिवेटर्स तो मैंने ऐसे देखे हैं जो मंच पे आके आगे लगा देते हैं, यस यू कैन, सब बोलेंगे यस वी कैन, सबको लगता हो गया। वो असर रहता है आधे घंटे तक। जैसे गुब्बारे में हीलियम गैस भरते हैं, गुब्बारा उड़ता है, गुब्बारे को लगता है कि मैं तो महान हूं, मैं तो हवा में हूं, आसमान में हूं। थोड़ी देर में गैस खत्म हो जाती है और गैस खत्म होते सूर्य के नीचे आता है गुब्बारा। एक तो वैसा मोटिवेशन है कि मैं थोड़ी आग लगा दूं, 10 बार जोर से बोलूं, आप भी बोले जोर जोर से, एकदम खून गर्म हो जाए, आप बाहर निकले, आपको लग रहा है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। आधे घंटे बाद लग रहा है अरे हम तो वैसे के वैसे हैं। एक तो वो मोटिवेशन है जो आधे एक घंटे वाला होता है, उसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना मैं वैसा मोटिवेटर बनना चाहता हूं। असली मोटिवेशन कहां से आता है? एक तो असली मोटिवेशन ऐसा नहीं होता कि 1 साल में एक स्पीच सुनी, 1 साल के लिए मोटिवेट हो गए, नहीं। असली मोटिवेशन आता है जिंदगी की जरूरतों से, आसपास से, डेली लाइफ से आता है। और डेली लाइफ से मोटिवेशन चाहिए तो क्या करना चाहिए? ये मैं 3-4 टिप्स दे रहा हूं, आप सब इसको फॉलो करें, आपको डीमोटिवेशन कम से कम नहीं होगा। एकदम आराम से जिंदगी जीनी है, दुखी होना ही नहीं। सबसे पहली बात, अपने आप से इतनी उम्मीदें नहीं पाल लेनी है जो पूरी नहीं हो सकती। और मैं आमतौर पर जब मोटिवेशन के लिए कोई मुझसे कहता है ना, मैं कहता हूं बच्चों को मत बुलाइए, उनके पेरेंट्स को बुला लीजिए। पेरेंट्स को समझाना ज्यादा जरूरी होता है कि बच्चों से इतनी उम्मीदें ना पाल लें कि बच्चों को जीना मुश्किल हो जाए। पेरेंट्स की एजुकेशन ज्यादा जरूरी है। भाई मैं देखता हूं मेरा बेटा पढ़ने में ठीक है, बहुत तोप नहीं है, मैं चाहता भी नहीं कि तोप बने, ठीक से पढ़ ले, मस्त रहे एकदम। पर हमारे गली मोहल्ले में कुछ बच्चे तोप हैं, उनके माता पिता रात दिन लगे रहते हैं। मम्मी फिर से 10th क्लास कर रही हैं, पापा भी 10th क्लास कर रहे हैं, बच्चा भी कर रहा है। रात दिन माँ बाप भी पढ़ा रहे हैं उसको, बच्चा भी पढ़ रहा है, पूरी फैमिली 10th क्लास कर रही है। और बच्चे के 10th क्लास में 99.8% मार्क्स, उसके बाद भी दुखी, 0.2 क्यों नहीं आए? और हमारे वाला 50 में खुश रहता है कि बहुत आगे, काफी है, इससे ज्यादा क्या करेंगे? अगर आपने बच्चों से इतनी उम्मीदें पाली, इतना कंपटीशन में उलझा दिया, बेटा तुम्हें फर्स्ट आना है, टॉप करना है, 100% लाना है, ये करना है, वो करना है, आपका बच्चा कितना भी टॉप कर ले, वो कभी खुश इंसान नहीं बन पाएगा। और पेरेंट्स के लिए सबसे जरूरी होना चाहिए कि आपका बच्चा खुश रहे, ठीक इंसान बन जाए, आपके बुढ़ापे में आपकी चिंता कर ले, मन ही मन आपसे नफरत ना करने लगे। जब मेरे पास बच्चे अकेले में आके बात करते हैं, कभी कभी रोते हुए बोलते हैं मुझे अपने पेरेंट्स से नफरत है, नफरत। उन्होंने मुझे एक मशीन समझा अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए। मेरा मन था ये करने का, धमका धमका कि ये फील्ड दिलवाई जो फील्ड मेरा स्वधर्म है ही नहीं। मैं रोज पढ़ता हूं रो रो के, मेरा मन नहीं करता पढ़ने का क्योंकि मेरी फील्ड थी ही नहीं। इसलिए आप सबसे कह रहा हूं, हर व्यक्ति हर काम नहीं कर सकता, पर हर व्यक्ति कुछ ना कुछ अच्छा कर सकता है।
और वो कुछ ना कुछ अच्छा क्या है जो आपका स्वधर्म है। इतने उम्मीद मत पालिए। मसलन क्रिकेट भारत का शौक आजकल सब लोगों को हो गया है। लाखों बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं गली मोहल्ले में, सबको आईपीएल में आना है, सबको भारत की टीम में आना है। पर भारत की टीम में कुल 16 लोग आएंगे, उनमें भी 11 खेलेंगे, 5 बाहर बैठेंगे। और लाखों लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, रात दिन की टीम में आना है। ध्यान रखना है, आप जो भी रास्ता चुनेंगे उसमें सफल होने से ज्यादा संभावना विफल होने की है। इसलिए तैयारी करते हुए इस चीज की भी तैयारी करनी है कि नहीं हुआ तो क्या होगा। और मैं बच्चों को बार बार कहता हूं, जिंदगी बहुत बड़ी है, नौकरी जिंदगी का एक छोटा सा हिस्सा है। मिले बढ़िया, ना मिले भाड़ में जाए, एकदम भाड़ में जाए, ठीक। और मैंने खूब देखा है, आईएएस आईपीएस बनने के बाद भी कुछ लोग आत्महत्या कर लेते हैं, दुख से, तनाव से, परेशानी से। और मैंने देखा कुछ लोग छोटी सी नौकरी में इतने मस्त मौला होते हैं कि जिंदगी की हर खुशी जैसे उनके पास ही है। अंत में खुश रहना है तो उसके लिए कोई एक नौकरी जरूरी छोड़ना है, मिलेगी तो बढ़िया है, ना मिले तो भाड़ में जाए। तो अपना तकिया कलाम बना लीजिए। तकिया कलाम का मतलब अपनी एक पंच लाइन बना लीजिए, अपनी एक मिशन स्टेटमेंट बना लीजिए कि ताकत लगाएंगे, पूरी ताकत से कोशिश करेंगे कि जो मैं चाहता हूं, जज बनना है, पॉलिटिशियन बनना है, आईएएस बनना है, जो बनना है बनूं, उद्यम करना है उद्यम करूं, स्टार्टअप करना है स्टार्टअप करूं। पर नहीं हुआ, कोई पूछे ना अगर नहीं हुआ तो बोला भाड़ में जाए। क्या हो गया नहीं हुआ तो कुछ और करेंगे, तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही। ये इंसान के बारे में नहीं, अभी नौकरी के बारे में है। ये नौकरी नहीं तो कोई और नौकरी सही, कोई और नौकरी नहीं तो कोई और नौकरी सही। ऐसा क्या है, 1000 ऑप्शन है। तो खुद से उम्मीदें कम। दूसरा, अपने आसपास 3-4 लोग ऐसे रखिए जो कायदे के लोग हो। आपके जो दोस्त होते हैं ना, जो सबसे अच्छा दोस्त है वो पूरा दोस्त नहीं होता, थोड़ा सा दुश्मन भी होता है। हर दोस्त और दुश्मन का पैकेज होता है। वो आपसे जलता भी सबसे ज्यादा है, लेकिन दोस्त भी है। आपके राज रखता है। आपके पेरेंट्स को वो सब नहीं बताता जो पेरेंट्स पूछते हैं उससे, क्योंकि आप भी नहीं बता रहे उसके पेरेंट्स को। एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन जब दोस्त ऐसा होता है ना कि दूसरा दोस्त सफल हो जाए तो हमें जलन होती है, ईर्ष्या होती है, जो कि नेचुरल है। दुखी नहीं होना है। कोई दोस्त आपको पूछे अगर मैं सिलेक्ट हो गया तो नहीं हुआ तो जलन होगी, झूठ मत बोलना हाँ होगी, नॉर्मल है, सबको होती है, मुझे भी होगी। लेकिन इतनी नहीं होगी कि मैं तेरे खिलाफ कुछ काम करना चाहूं। थोड़ी होगी, ह्यूमन बीइंग हूं, ह्यूमन साइकोलॉजी है, तो मैं उससे कैसे बच सकता हूं। अपने आसपास 3-4 ऐसे लोग रखिए जो जनरली पॉजिटिव रहते हों, मनहूस ना हो। यह दुनिया मनहूस लोगों से भरी हुई है। आप कुछ भी करने लगेंगे, आप कहेंगे मैं सोच रहा हूं कि अपना काम शुरू करूं, लोग कहेंगे अरे पागल, मर जाएगा, अरे पागल, तेरे खानदान में किसी ने किया आज तक, अरे तेरे बस की बात नहीं है, अरे छोड़ दे, तुझसे होगा ही नहीं, मैंने पहले ही कहा था नहीं होगा। इन मनहूसों से दूर रहिए। ऐसे 2-4 लोग जो थोड़ा पॉजिटिव हों और सोच समझ के सलाह दे। जैसे आप कहें कि मैं सोच रहा हूं कि मैं आईएएस से तैयारी कर लूं, आपका दोस्त कहेगी देख भाई मैं तेरे साथ हूं, सपोर्ट करूंगा, लेकिन ये 3-4 बातें हैं, पहले सोच लो। इन बातों पे अगर ठीक लगे तो आगे बढ़ो, क्योंकि लंबी स्ट्रगल है। हाँ, स्ट्रगल करोगे तो मैं साथ में हूं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तीसरा, छोटे छोटे टारगेट्स, छोटा छोटा कंपटीशन जीवन में रखिए। एक लंबी यात्रा एक झटके में नहीं होती है, बहुत छोटे छोटे टारगेट से पूरी होती है। जैसे मैं रोज 8 घंटे पढ़ूंगा, आज मुझे इतना सिलेबस कर लेना है, उतना कर लीजिए। एक टाइम टेबल बना लीजिए। टाइम टेबल हमेशा पूरा नहीं होता है, वीक में 5 दिन पूरा हो जाए सही है, 2 दिन नहीं होगा। क्योंकि इस उम्र में क्या होता है कि 5 दिन पढ़ लिए, 6 दिन जा रहे थे, किसी को देख के अच्छा लग गया, अब उसी की याद में खोए हुए हैं, पढ़ाई नहीं हो रही है। तो वो भी करना है ना, इंसान बने रहना है, मशीन नहीं बनना है। तो 5 दिन पढ़िए, 6 दिन मोहब्बत का रखिए, दोस्ती का रखिए, खेलने का रखिए, और इन सब चीजों को मैनेज करते हुए एक अच्छी लाइफ के साथ अगर टारगेट्स लेके चलेंगे, छोटा छोटा कंपटीशन अपने दोस्तों के साथ करते हुए आगे बढ़े, तो मोटिवेशन आमतौर बना रहता है।
और जब जब डीमोटिवेशन ज़्यादा होने लगे तो मेरे जैसे किसी की बात सुन लीजिए, 1-2 घंटे के लिए गुब्बारा फूल जाएगा और 2 घंटे के लिए अगर उस फेज से आप निकल गए तो चीज़ें ठीक रहेंगी। तो आप लोग बोलिए सर जी, रॉक क्लाइंबिंग है यहाँ पे, जिप लाइन रॉक क्लाइंबिंग बोलिए फटाफट।